A new chapter of geography, that is chapter number 8 on page number 161, natural vegetation and wildlife. So in this we'll read the spotlight first. We'll read about natural vegetation. Basically, what is natural vegetation, different types of biomes, what is biomes, what are different kinds of biomes, types of animals found in different forest. Okay, we will read about different kinds of animal or wildlife in different forest. They are about their habitat. Okay, and need to conserve natural vegetation and wildlife. You must be knowing what is how to need to conserve natural vegetation and animal life, because as human beings it is our responsibility to protect our vegetation also and our animal life also. It is very necessary. चारा जैसे हम बोलते हैं, एनिमल्स का चारा होना बहुत ज़रूरी है. एनिमल्स अच्छा चारा करेंगे तो वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, या फिर एनिमल रहेंगे तभी हमारी ह्यूमन लाइफ भी चलती है, क्योंकि बहुत चीज़ें हमें फॉरेस्ट देते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें एनिमल्स देते हैं. तो हमारे लिए भी एक वो सर्कल चलाने के लिए भी हमें वो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके कंजर्व करके चलनी पड़ती है. So basically, what is natural vegetation? The term natural vegetation refers to the plant life of a particular region that grows naturally undisturbed by human activities. Natural vegetation, आपको name is itself telling you natural way से, हमारे बिना किसी कुछ करे नेचुरल वे से जब प्लांट लाइफ एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करती है विदाउट डिस्टर्बेंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, विदाउट हमारे उनको डिस्टर्ब करे, कैसे रहती है और उस रीजन में फिर कौन से एनिमल सूटेबल रहता है उन एनिमल्स का, उन वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे रहना. यहाँ तक क्लियर है? इट डज़ नॉट इंक्लूड प्लांटेशन और ट्री क्रॉप्स. वहाँ पे हमें प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है. वो सॉइल ही इतना कंजर्वेटिव होता है, वो लैंड ही इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है कि वहाँ पे नेचुरली वेजिटेशन होता है. एनिमल्स वहाँ रहते हैं, एनिमल्स वहाँ खाते पीते हैं, रहते हैं, तो वहाँ नेचुरल वेजिटेशन होता है. Wherever the original forest cover is removed, a secondary vegetation of inferior quality takes its place over a period of several decades. और जहाँ पे फिर हम लोग लगाते हैं ना, एक जगह तो होती है नेचुरल वेजिटेशन और एक जगह जो होता है ओरिजिनल फॉरेस्ट हटा के एक सेकेंडरी वेजिटेशन जो इन्फीरियर क्वालिटी की होती है उसे लगाना. Large areas of natural vegetation have been modified because of human interference. ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नेचुरल वेजिटेशन नहीं हो पाता है और बहुत जगह पे नेचुरल वेजिटेशन को मॉडिफाई किया गया क्योंकि लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंटरफेयर करती हैं. नेचुरल वेजिटेशन नीड्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. अब नेचुरल वेजिटेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? सूटेबल मॉइस्चर वहाँ होगा तो अपने आप ही. अब जो आपने देखा है लैंड होता है कहीं पे भी तो छोटे छोटे पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं, पत्ते निकलने दरवाजे के पास से, या कहीं भी वॉल में थोड़ा सा भी स्पेस होता है वहाँ एंट्स रहते हैं, मिट्टी लगाते तो वहाँ पे वो हो जाता है. ऐसा नहीं देखा ना कहीं भी? ऐसा देखा है? देखा है कि नहीं देखा है ना? तो वहाँ प्लांट अपने आप लग जाते हैं. क्या हम वहाँ पे वाटर करते हैं? क्या हम वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना. तो वो नेचुरल वे से होता है क्योंकि वहाँ पे सूटेबल मॉइस्चर होता है, वहाँ लाइट भी पड़ती होगी या उस जगह को वैसा क्लाइमेट मिलता होगा, वैसा टेम्परेचर मिलता होगा. तो यही नेचुरल वेजिटेशंस के भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रोथ के. फर्स्ट, सूटेबल मॉइस्चर, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल सॉल्ट्स इंक्लूडिंग नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. What is carbon dioxide? I know that is CO2, but that is air. I am asking what is CO2? That is air, हवा.
ठीक है, प्रॉपर हवा पानी मिलना जिसे बोलते हैं। दीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द अर्थ सरफेस। वैसे जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम ऐसे करके पेड़ लगाते हैं ना, इतनी दूरी पे लगाए, इतनी दूरी पे लगाए, इतनी दूरी पे। नेचुरल वेजिटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि यूनिफॉर्मली लगाना, कहीं भी वो खिल जाते हैं। द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये चीज़ आपको बात तो समझ में आ गई, प्लेस टू प्लेस। कभी कमरे के अंदर से भी निकलने लगता है कोई पेड़, आपने देखा है, कोई छेद होता है, कुछ होता है, तो ऐसा थोड़ी हम वहाँ चाहते हैं लगाना, वो नेचुरली आता है। डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, इन यही फैक्टर्स की वजह से ये ग्रोथ होता है। प्लांट्स अकर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। स्पीशी अलग होती है, हर प्लांट की कम्युनिटी अलग होती है, डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होते हैं इन एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में। हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस, लेकिन अलग अलग होते हैं, कम्युनिटीज़ ग्रुप्स अलग होते हैं, लेकिन वो ग्रो करते हैं। ऐसा भी होता है सेम सॉइल और सेम क्लाइमेटिक, सेम टेम्परेचर के अंडर। द डिफाइंड एरिया इन विच अ प्लांट कम्युनिटी ग्रोज, एक डिफाइंड एरिया प्लांट कम्युनिटी जहाँ ग्रो करती है एंड इंटरेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे कि हम लोग इकोसिस्टम में रह रहे हैं ना, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं प्लांट लाइफ से, कर रहे हैं ना इंटरेक्ट। तो जब ऐसा होता है एक डिफाइंड एरिया के अंदर, जब प्लांट कम्युनिटी ग्रो करती है और हमारे साथ मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। और जब लार्ज इकोसिस्टम, लार्ज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोम्स, उन्हें क्या कहा जाता है, बायोम्स कहा जाता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म अ बायोम। दे आर रिकॉग्नाइज्ड मोस्टली बाय द वेजिटेशन। ये चीज़ मैंने वेरी स्टार्टिंग में बताई थी कि हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कैसे हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिफरेंट फॉरेस्ट में कैसे मिलते हैं, जब कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम उन्हें, वेजिटेशन के थ्रू या क्लाइमेटिक कंडीशंस के थ्रू, एरिया के थ्रू कि यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर मिलता है, या बहुत सर्दियों में पोलर बियर कहाँ मिलते हैं, हिमालयन साइड पे मिलते हैं, या वो वुल्फ हो गए, फॉक्स कहाँ मिलते हैं, उधर ही मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होती है, वो लोग उधर ही रह सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, उनका फर बॉडी होती है। तो जिनकी ज़्यादातर एनिमल्स में फर बॉडी होती है वो बहुत ठंडे एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। हाइट ऑफ लैंड इज प्लेन्स एंड माउंटेन्स, यह हाइट ऑफ लैंड हो गया, ठीक है। और कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन क्या हो गया, कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन हो गया टाइप ऑफ वेजिटेशन, या उसके क्या कैरेक्टर है, मतलब क्या उसके फीचर्स हैं कि किस एरिया में ये वाला वेजिटेशन पाया जाएगा, ये वाले हर्ब्स या श्रब्स कहाँ ग्रो होंगे। ये प्लेन्स में होते हैं कुछ चीज़ें, कुछ प्लांट लाइफ प्लेन में ही ग्रो कर सकती है और कुछ प्लांट लाइफ वाटर में, एक्वेटिक प्लांट्स जिन्हें बोलते हैं वो उनकी लाइफ ही वाटर में होती है, ठीक है। और कुछ प्लांट लाइफ माउंटेन्स पे ही होती है या फिर ऊपर हायर रीजन्स पे होती है। नाउ with the change in height, obviously with the change in height, प्लेन से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, हम बरेली से नैनीताल की तरफ जाते हैं, मौसम, वेदर, क्लाइमेट चेंजेस, वी ऑल नो, एंड इसी चेंज की वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता है, एज सिंपल एज दैट। वी नो दैट यहाँ के पेड़ वहाँ नहीं मिलेंगे और वहाँ के पेड़ यहाँ नहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली वहाँ की वेजिटेशन यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ की वेजिटेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने देखा बादाम हो गए, मैंगोज़ हो गए, एप्पल्स हो गए, ये सब वो वाली वैरायटी कहते हैं ना, ये कश्मीरी सेब है या ये वो, तो ये क्या है, ये चेंज इन क्लाइमेट विद द चेंज इन हाइट ऑफ द लैंड एंड टेम्परेचर, तो क्लाइमेट हो गया ना, तो चेंज इन हाइट ऑफ लैंड विद द चेंज इन क्लाइमेट और टेम्परेचर। आ गई बात समझ में। ऑन द बेसिस of their water requirement plants may be classified। अच्छा, अब वही अभी मैंने बात बताई, कुछ चीज़ें, कुछ प्लांट लाइफ जो है सिर्फ वाटर में ही होती है, ये हम सबको पता है, वाटर में ही होती है, इस वजह से हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा,
हम जिन्हें बोलते हैं, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इंडोर प्लांट जिन्हें हम कहते हैं। इंडोर प्लांट्स बहुत टाइम तक अंदर हम लोग रख सकते हैं अपने रूम्स के अंदर, है ना। मनी प्लांट हो गया ये, इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है। 4 to 5 डेज़ और मैक्सिमम 10 डेज़ भी कभी ऐसा होता है कि वो हम विदाउट वाटर वो रह सकते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उन्हें प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्रॉपर एयर चाहिए, इसलिए हम उन्हें बाहर रखते हैं ना, प्रॉपर वाटर देते हैं इवनिंग में जितना रिक्वायर्ड होता है। तो वो इसी की बात कर रहे हैं। अब वो एक स्पेसिफिकेशन आपको क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट्स में बी क्लासिफाइड एज, कैसे, ज़ेरोफाइट्स, ट्रैपोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स विच रिक्वायर मिनिमम मॉइस्चर वो होते हैं ज़ीरोफाइट्स। दे आर अडेप्टेड टू एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, प्लीज़ अंडरलाइन दिस। ट्रोपोफाइट्स, प्लांट्स दैट एडजस्ट देमसेल्व्स, वो खुद एडजस्ट कर लेते हैं आपको अपने हिसाब से ड्राई कंडीशंस में भी और मॉइस्ट में भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीजनल वेरिएशन, वो हर सीज़न में अपने को मॉइस्ट के हिसाब से भी, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ड्राई गर्मी होती है तब भी एडजस्ट कर लेते हैं, रेन ही आती है तो भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब मीज़ोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स विच रिक्वायर मॉडरेट मॉइस्चर, हल्का मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। प्लांट्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये मीज़ोफाइट्स आपको ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। एंड हाई एल्टीट्यूड्स आर टिपिकल एग्जाम्पल्स। हाँ, अंडरलाइन करिए। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट्स दैट आर एमर्ज्ड इन, हाइड्रो इटसेल्फ बता रहा है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रो इटसेल्फ बता रहा है कि उन्हें प्रॉपर एमर्ज, पानी के अंदर जो होते हैं, एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिलीज, वी ऑल नो, वो पानी में ही रह सकते हैं, पानी से बाहर निकालते ही वो मुरझा जाते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स, ट्रोफोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स। India has about 45,000 species of plant, of which about 5,000 are unique in India. पूरे इंडिया में 45,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की और 5,000 तो यूनिक हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्टॉप डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लिया गया है हर जगह वर्ल्ड वाइड इंडिया के कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, अपने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन, या फिर हम कहते हैं यूज़ ऑफ प्लास्टिक, ये सब चीज़ें जो आती हैं हमारे डिग्रेडेशन में आती है ना, एनवायरनमेंट के प्लास्टिक और ये सब, फिर वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, वही जो मिल्क देते हैं या कोई भी प्रोडक्टिविटी होती है उनसे होती है, वो हम तक फिर हमारी बॉडीज़ को डिग्रेड करती है। World's major plant formation on land are forest, grasses, shrubs and tundra plants. Forest occur in humid areas, जो थोड़े ये वाले forest कहाँ occur करते हैं? जो थोड़ा humid रहता है, गर्म रहता है, which with abundant water supply. Obviously थोड़ा गर्म रहता है तो वहाँ पे abundant water supply की need होती है। Grasses are found in regions of मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तो जो ग्रासेस आपको पाई जाती हैं, मतलब जो छोटे होते हैं, ग्रास छोटी होती है ना, तो वहाँ पाए जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड, जो थोड़ा कैक्टस फॉर्म में हो गया, थॉर्नी हो गया, जो कांटे वाली चीज़ें होती हैं वो आपको एरिड रीजन में ही पाई जाती हैं, बहुत थोड़ा ज़्यादा ना वो ड्राई एरिया रहता है, वहाँ पे आपको ये कैक्टस वाली चीज़ें पाई जाती हैं। मोसेस एंड लिचन्स आर टिपिकल वेजिटेशंस इन पोलर रीजन्स। पोलर कौन सा हो गया आपका? ठंडे रीजन होते हैं, जैसे पोलर बियर होता है, ठीक है, वही पोलर रीजन होते हैं। मॉसेस और लिचन्स, प्लीज़ आप लोग इसे अंडरलाइन करिए। यहाँ पे पिक्चर नहीं है, वैसे पिक्चर्स होती हैं साथ में, यहाँ पे प्लांट लाइफ की पिक्चर्स नहीं हैं, तो आई विल शो यू पिक्चर्स, ठीक है, आई विल शो यू पिक्चर्स, आई विल अपडेट देम on your this classroom or in the groups,
ओके ये सारी पिक्चर्स, एरिड रीजन कैसा होता है, ह्यूमिड रीजन कैसा होता है, आई विल अपलोड देम, प्लीज़ हैव अ लुक देयर. ओके, नाउ देर आर टाइप्स ऑफ बायोम्स. बायोम्स आर बेसिकली 6: एवरग्रीन, मेडिटेरेनियन, ग्रासलैंड्स, माउंटेन, डेसिडियस, कॉनिफरस एंड डेजर्ट्स. तो ये हमारा क्या हो गया, लैंड हो गए ना. तो किस लैंड पे क्या नेचुरल वेजिटेशन रहता है और क्या एनिमल लाइफ रहती है, बायोम पे डिपेंड करता है. और बायोम किस पे डिपेंड करता है, लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांट लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ. ये सब चीज़ें जब इंटरेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, इकोसिस्टम. एंड लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इज इट क्लियर? आप लोग को अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहा है? कुछ इफ़ यू नीड टू टिल नाउ, इफ़ यू नीड टू बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज बायोम्स एंड अदर डिफरेंट फॉरेस्ट एंड प्लांट लाइफ, प्लीज़ रीड इट टिल हियर. अगर आपको कुछ भी पूछना है डू लेट मी नो, मैं आपको फिर से वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ. आगे हम पढ़ेंगे क्लाइमेट कैसा रहता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, या सेल्वास हम उसे बोल सकते हैं. हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ही ज़्यादा. वेजिटेशन नो मास शेडिंग ऑफ लीव्स, मतलब बहुत ज़्यादा पतझड़ नहीं होता है, शेड नहीं करती हैं लीव्स. डेंस थिक फॉरेस्ट है एंड ओवरहेड कैनोपी पुअर अंडरग्रोथ ड्यू टू लीच्ड सॉइल एंड पुअर सनलाइट ड्यू टू emergent layer and thick undergrowth on the ground. Many species of trees grow together. बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं ट्रीज़ की वहाँ ग्रो करती हैं, ज़्यादा पतझड़ नहीं होता है, थिक फॉरेस्ट रहता है. पुअर्स को कैनोपी लगा के रहना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा धूप होती है, और लीच सॉइल की वजह से और पुअर सनलाइट की वजह से. पुअर अंडरग्रोथ ड्यू टू, और अंडरग्रोथ कैसी होती है, पुअर होती है. डेंस थिक ग्रोथ एंड ओवरहेड, इसको क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं. अगर कोई थिक चीज़ आपके सिर के ऊपर है, ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कैनोपी बोल रहे हैं फॉरेस्ट को ही कैनोपी बोल रहे हैं, उनको नाम दे दिया कि ये कैनोपी है, क्योंकि उनकी जो ऊपर पेड़ों की जो छाया है कह सकते हो आप, या उनकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको कैनोपी का नाम दे दिया है. लेकिन ग्रोथ पुअर होती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है. मिक्स में वेजिटेशन हो रही है, समझ रहे हो, मिक्स में ग्रोथ हो रही है, कोई भी ट्रीज़ कहीं भी उग रहे हैं, ये वाली चीज़ है. बहुत सारी स्पीशीज़ एक साथ ग्रो करती हैं. दे आर नॉट वेरी यूज़फुल कमर्शियली. कमर्शियली का यूज़ मतलब समझते हो आप लोग? नहीं, कमर्शियली मतलब यूज़ होता है जैसे आपका टीक, साल, टिम्बर, बैम्बू, ये चीज़ें से प्रोडक्टिविटी होती है ना. जब हम ये ट्रीज़ काटते हैं, हमें कुछ देते हैं ना, उससे हमारे कमर्शियल, हमारे बिजनेस चल रहा है. कमर्शियल मतलब बिजनेस, कहते हैं ना, लिखा होता है काफ़ी जगह पे, स्पेस फॉर कमर्शियल, रेंट फॉर कमर्शियल, स्पेस फॉर रेसिडेंशियल. रेसिडेंशियल हो गया जहाँ हम रहते हैं, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस, रेसिडेंशियल मतलब लिविंग पर्पस. तो वो ये कह रहे हैं कि दीज ट्रीज़ आर नॉट वेरी यूज़फुल कमर्शियली, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं अच्छे हैं. हाउएवर सम यूज़फुल ट्रीज़ आर, जो कुछ हैं वो थोड़े बहुत, वो हैं एबोनी, जो इन्हीं के अंदर ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही ग्रो करते हैं. बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये कुछ ट्रीज़ हैं जो हेल्प करते हैं, वो हैं एबोनी, रोजवुड और मागोनी. प्लीज़ अंडरलाइन देम. एफिटाइट्स, लियानास एंड क्रीपर्स. क्रीपर्स समझते हैं आप बेटा, वो जो पेड़ से ऐसे वॉल से भी निकल के ऐसे गिरते हैं, क्रीपर्स होते हैं वो. क्रीपर्स का मतलब होता है ऐसे यूँ क्लाइम करना, ठीक है. तो वो एक तरीके से क्लाइम करते हैं. आपने देखा है जब वो बढ़ते जाते हैं ना, ऐसे 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 वॉल होती है, लोग उन्हें वॉल से क्या करते हैं, टक करते हैं, वो क्रीपर्स होते हैं, ठीक है. और एपिटाइट्स क्या होते हैं, एफिफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर ट्रीज फॉर फिजिकल सपोर्ट. वो अदर ट्रीज के साथ फिजिकल सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, वो एफिफाइट्स होते हैं.
लियानास क्रीपर्स आर abundantly फाउंड मतलब इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। एरियाज़, अब उनके एरियाज़ कौन से? अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन्स इन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ज़ेरे बेसिन इन अफ्रीका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये ट्रॉपिकल की बात है। अगर हम मैप में देखेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, आप पहले मैप में से साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेज़न, ओरिनोको बेसिन्स, जब आप मैप में ये मार्क करोगे ना तो आपको ये जो ग्रीन ग्रीन एरियाज़ हैं वो अपने आप आपको दिख जाएंगे। यहीं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया होगा। समझ रहे हो? नाउ ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट। क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड वेट, गर्म और पानी, विद अ डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड। रेनफॉल इज सीजनल, सीज़न के टाइम पे जब सीज़न आता है रेनफॉल का तब रेनफॉल होती है। डिस्टिंक्ट जो है ड्राई पीरियड रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है, जैसे और जगह होता है सीजनल बारिश होती है, सीजनल ड्राई होता है, सीजनल वेट होता है, और हॉट भी रहता है, गर्म भी रहता है। अब यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है इनकी? टीक, साल, बेम्बू, सैंडलवुड ग्रो हियर। बेटा उनका क्लाइमेट कंडीशन ही ऐसे होते हैं कि वो वाले प्लांट्स वहीं ग्रो करते हैं, उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन करते हैं। अगर आप कहो आप एबोनी, महागोनी आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में उसे ग्रो कर लोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा। आप ग्रो तो कर लोगे उसका वैसे क्लाइमेटिक, अब तो बहुत साइंस बहुत आगे चली गई है, आप वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बना लोगे, उस रूम में उसको वैसी वाली सनलाइट दे दोगे, वैसा आपको फिज़िकली एनवायरनमेंट उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहो नेचुरल ग्रो करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ इज़ इट क्लियर? Very clear to you, I think, what is natural vegetation, which is not disturbed by human environment or human activities. जो नेचुरली चीज़ें ग्रो करती हैं वो अपने प्लेस में अपनी सॉइल और अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के ही ग्रो करती हैं। साउथ ईस्ट वाली चीज़ अब नॉर्थ ईस्ट में नहीं ग्रो कर सकती है खुद से। इज इट क्लियर नाउ? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांटेशन. Plantation is when we are putting the trees to grow. When we have an area, we are planting the trees, we are taking care of the environment, then they are growing. But natural vegetation is they are growing by themselves in the areas. अब यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं टीक, साल, बेम्बू, सैंडलवुड, ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, सबको पता है। इन सब से सब कुछ मिलता है हमें। बैम्बू से हमारी चेयर्स बनती हैं, टीक साल से भी हमें वुडन वर्क और ये सब बनता है। सैंडलवुड से चंदन, सैंडलवुड इज़ चंदन बनता है, यू नो। दीज आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रीज. डेल्टाज हैव मैनग्रोव्स. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन फॉर 6 to 8 weeks टू अडेप्ट टू ड्राई पीरियड. 6 to 8 weeks इज़ 2 महीने के लिए. ऑटम सीज़न आता है, पतझड़ आता है, तो क्या होता है? पतझड़ आता है तो क्या होता है? नए पत्ते आते हैं, पहले झड़ते हैं, शेड होते हैं ना, शेड होके गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं. देयर इज़ ऑल्सो थिक अंडर ग्रोथ, थिक ग्रोथ है, ठीक है. नाउ एरियाज़, वी विल रीड अबाउट एरियाज़. कहाँ पे फाउंड होते हैं ये? मानसून रीजन्स ऑफ एशिया, पार्ट्स ऑफ मानसून रीजन, जहाँ बारिश वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे, बॉम्बे की तरफ होता है मेरे ख्याल से मानसून, उधर थोड़ा रहता है. तो एशिया के जो हमारे जो रीजन्स हैं जो मानसून वाले हैं, बारिश वाले हैं, वहाँ पे फाउंड होते हैं. पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है. ट्रॉपिकल डेसिडियस पढ़ रहे थे हम, वो देखिए लाइट ग्रीन सा दिया हुआ है थोड़ा सा, वो है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है. अब एनिमल्स कौन से फाउंड होते हैं? एलिफेंट्स, एशियाटिक लायन, मतलब एशियाटिक मतलब इंडियन लायन जिसे कहते हैं. एक तो थोड़ा बाहर वाले होते हैं, एक इधर वाले होते हैं. एशियाटिक लायंस, टाइगर्स, लियोपार्ड्स एंड राइनोसोरस. इज इट क्लियर? प्लीज अंडरलाइन देम.
सब चीज़ें ऐसी हैं बेटा, देख लीजिए, जो लर्निंग पार्ट है आपको ये खुद समझनी पड़ेंगी कहाँ क्या होता है, ठीक है। जाके आप लोग पिक्चर सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आप उसे, और अच्छे से उन्हें चैप्टर में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है इन्होंने, इतनी अच्छी पिक्चर्स और उस सब से डिस्क्राइब नहीं करा हुआ है, तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अदर सोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं। नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट कूल रहता है। क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल भी रहती है, थोड़ा कूल रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। वेजिटेशन कैसी है, चौड़े चौड़े ब्रॉड लीव्स दैट शेड लीव्स इन विंटर विद टेम्परेचर इज़ बिलो 6 डिग्री, मतलब सोचिए थोड़ी ठंड हो जाती है जब विंटर्स में, तब वो अपनी लीव्स शेड करते हैं और काफ़ी चौड़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं उनकी। रैपिड प्लांट ग्रोथ आफ्टर स्प्रिंग इन समर, एकदम से ग्रोथ होती है इनकी स्प्रिंग का टाइम के बाद, पतझड़ के बाद, स्प्रिंग टाइम के बाद जब समर आता है तो एकदम से नई लीव्स आती हैं। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये वाले फॉरेस्ट क्लियर कर लिए जाते हैं एग्रीकल्चर और अपनी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमर्शियली यूज ट्रीज़ होते हैं जो कि हैं हार्डवुड्स लाइक ओक, ऐश, एल्म, बीच, मेपर एंड पॉपलर। प्लीज़ अंडरलाइन देम। बेटा आप लोग एक हेडिंग डालेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके नीचे लिखेंगे कि वहाँ पे कौन सी ये यूज़ होते हैं, एबोनी, रोजवुड, महागोनी, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस डालेंगे, उसमें लिखेंगे कौन से यूज़ होते हैं, सैंडलवुड, टीक, सॉल, बेम्बू। फिर टेम्परेट डेसिडियस लिखेंगे, उसमें क्या ग्रो करते हैं, ओक, ऐश, एल्म, बीच, मेपल एंड पॉपलर। अच्छा हमने इसके नहीं पढ़े थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के वो नहीं रीड करे थे, एनिमल्स, मंकीज़, एप्स, लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लेपर्ड्स, हिप्पोपोटामस, पाइथन्स, पाइथन्स क्या होते हैं, स्नेक्स होते हैं मोटे मोटे अजगर जैसे, ठीक है, एलिफेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे बढ़ेंगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में कैसा रहता है, हमें पता है मॉडरेट रहता है, और कोस्टल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल, हल्की बारिश रहती ही रहती है। जब टेम्परेचर, ब्रॉड लीव्स होती हैं, टेम्परेचर जब बिलो 6 डिग्री मतलब जब बहुत ठंड हो जाती है, तब एकदम से रैपिड क्या होता है, शेड कर जाती हैं लीव्स, और फिर क्या होता है, लीव्स शेड कर जाती हैं, उसके बाद जब स्प्रिंग के बाद एकदम समर आता है तो एकदम से रैपिड ग्रोथ, एकदम से ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ कौन से हैं, ओक, ऐश, एल्म, बीच, मेपल एंड पॉपलर। एरियाज़ क्या हैं इनके, वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटिश आयरिश, पार्ट्स ऑफ रशिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइल्ड एंड न्यूजीलैंड। एनिमल्स आर फाउंड डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, बियर, बीवर्स एक्सेट्रा। देख लीजिए, डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, बियर्स और बीवर्स, बिकॉज इनकी स्किन कैसी होती है, फरी स्किन होती है, और वो ठंडी जगह है यहाँ पे, तो वो लोग वहाँ रहते। Now we'll read Mediterranean Forest, chapter number 8 on page number 163. So here also it is divided as it is described, its climate, its vegetation, its area and animals found in this region. So how is Mediterranean Forest climate? It is warm, dry summers. Summers उसके गर्म रहते हैं, ड्राई रहते हैं, मॉडरेट एंड माइल्ड विंटर्स रहते हैं, विंटर्स उनके माइल्ड रहते हैं। बिकॉज समर्स बहुत ज़्यादा ड्राई और वार्म होते हैं, इसीलिए उसके विंटर्स जो है मॉडरेट और माइल्ड रहते हैं, और विंटर में मोस्टली रेनफॉल रहती है वहाँ पर, रेनफॉल मोस्टली इन विंटर। अब वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, प्लांटिंग कैसी है, ट्रीज़ अडॉप्टेड
adapted to summer drought. Trees are adapted to summer drought. Example, scattered trees of olive, cork, oak, cedar, pines, firs, nuts, etc. ट्रीज़ जो हैं समर से बहुत ज़्यादा अडेप्टेड रहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गर्म हो चुका होता है, वार्म और ड्राई रह चुका होता है, इसलिए ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर चुके होते हैं उस टाइप ऑफ क्लाइमेट को। स्कैटर्ड ट्रीज़ मतलब जगह जगह पे तरह तरह के आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, दैट आर ऑलिव, कॉर्क, सीडर, पाइन्स, फिर, नट एक्सेट्रा। वैक्सी थिक लीव्स, डीप रूट्स होंगे, अच्छे बड़े थिक प्लांटिंग होती है, ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। थिक ट्री बाग, ठीक है, समझ के, जो उसके ब्रांचेस होती हैं, जो बाग होती हैं वो एकदम थिक होती हैं। टू चेक लॉस ऑफ वाटर, मच ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड। काफ़ी नेचुरल वेजिटेशन, जो ये नेचुरल वेजिटेशन थी वहाँ पे, ठीक है, थिक लीव्स थी, डीप रूट्स थे, थिक ट्री बाग्स थे, और ऑलिव और कॉक, ये सब नेचुरल वेजिटेशन था वहाँ पे। नेचुरल वेजिटेशन और कल्टीवेशन में फ़र्क पता है ना आपको? नेचुरल वेजिटेशन और प्लांटेशन में, नेचुरल वेजिटेशन वो हुआ जो हमारे किसी इंटरफेरेंस के बिना क्लाइमेट, रेनफॉल से जो पौधे अपने एरिया के फर्टाइल होने से खुद से जो प्लांटेशन ग्रोथ होती है। और प्लांटेशन कल्टीवेशन क्या होती है? जब हम लोग उसको किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं, मेडिटेरियन जगह पे ये सब चीज़ें थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मच ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन क्लियर्ड। आज की तारीख में काफ़ी वेजिटेशन, उन्होंने नेचुरल वेजिटेशन को क्लियर कर दिया है। ये ओक, सीडर, नट्स वाले जो प्लांट्स हैं वो रिप्लेस कर दिए किससे? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? जूसी फ्रूट्स जो होते हैं बेटा, जैसे हमारे ग्रेप्स, ऑलिव्स, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, ये हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आइज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फ्रूट होता है आपकी ग्रेप, मतलब जूसी, थोड़े जूसी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब एरिया क्या कवर्ड है? वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट्स इन टेम्परेट रीजन ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कंट्रीज़ बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी। ऑब्वियसली अब आप खुद देख लो, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है तो वो बॉर्डर कहाँ कर रही हैं? कहाँ बॉर्डर कर रही हैं वो? मेडिटेरियन सी, लाइक स्पेन, पोर्चुगल, साउथ ऑफ फ्रांस। एनिमल्स वहाँ पे डोमेस्टिक गोट्स होती हैं, मतलब डोमेस्टिक कौन सी? जो पालने वाली होती है, ठीक है, पेट। शीप, कैटल, डोंकीज, हॉर्सेस, ये सब जो है। वुल्स, वाइल्ड लाइफ लिमिटेड, तो लिमिटेड वाइल्ड लाइफ है वुल्फ की, फॉक्सेस की, एंड फ्यू टाइप्स ऑफ रेयर बर्ड्स। अच्छा, ये सब इस जगह पे आप देख लो। फ्रूट्स भी जो हैं वो हमारे प्रॉपर प्रोडक्शन के हैं, हम उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। और जो एनिमल्स भी उस एरिया में हैं उनसे भी लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेते होंगे। गोट से मिल्क मिल जाता होगा, शीप से स्किन मिल जाती होगी, ठीक है, वो भी डोमेस्टिक हैं। तो ये चीज़ें। अब हम करेंगे कॉनिफेरस और टैगा फॉरेस्ट। क्लाइमेट कैसा रहता है? वहाँ टेम्परेट रहता है, ठीक है। वेजिटेशन एकदम, आपने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखे होंगे, एकदम ऐसे, वो जो क्रिसमस ट्री होता है वैसी एकदम शेप होती है उनकी, ठीक है। कोन शेप्ड होते हैं, 20-20 मीटर, 30-30 मीटर ऊंचे होते हैं, विद नीडल लाइक लीव, एकदम सुई जैसी, एकदम ऐसे पतली उनकी लीव्स की शेप होती है। लेट स्नो डाउन, स्लाइड डाउन ईजिली, इसमें क्या होता है? स्नो स्लाइड डाउन हो जाती है आराम से। ट्रीज ग्रो इन प्योर स्टैंड्स, जनरली वन स्पीशीज़ फाउंड ग्रोइंग इन एन एरिया। एक ही तरह का प्लांट आपको एक एरिया में मिलेगा। इस एरिया में यही प्लांट्स है तो इस एरिया में ही है, दूसरे एरिया में बाकी प्लांट्स है तो वही हैं, ठीक है। पाइन्स, स्पर्स, फिर, लीचन एंड अदर सॉफ्ट वुड्स, ये सब वुड्स की वैरायटी वहाँ मिलेंगी। लम्बरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, प्लीज़ अंडरलाइन। सॉफ्टवुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ कमर्शियली यूजफुल फॉर मेकिंग पेपर। हमें पता है वो वाला एरिया वुड्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो वाले ट्रीज़ पेपर के बनने के लिए, हमें पता है ना पेपर बनता है, तो वो कमर्शियली बिजनेस के लिए उनके यूज़फुल हैं। कमर्शियली मतलब बिजनेस जिससे हो सकता है।
एरिया क्या है? एग्जिस्ट बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सदर्न कैनेडा, स्कैंडिनेविया, रशिया, स्लोप्स ऑफ हिमालय, एल्प्स, रॉकीज एंड माउंटेन्स। एनिमल्स वहाँ पे सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर एक्सेट्रा मिलते हैं। मैं आपको बेटा बता दूंगी कौन से इम्पॉर्टेंट हैं करने। एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, प्लीज़ टिक कर लीजिए, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना है। मेन मैं आपको बता देती हूँ जो इस चैप्टर में से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ रीड, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन रीड करेगा? हाँ करो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और सवाना। क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ? वार्म, थोड़ा वार्म रहता है, रेन बहुत ज़्यादा नहीं होती, 25 टू 75 सेंटीमीटर, डिस्टिंक्ट ड्राई सीज़न ही रहता है। थोड़ी बारिश हुई तो थोड़ी दूर तक आपको ड्राई सीज़न ही मिलेगा। टॉल ग्रासेस होते हैं 2 मीटर के। हाई अम्ब्रेला शेप्ड स्कैटर ट्रीज होते हैं दैट कैन टॉलरेट द ड्राई समर सीजन। एग्जाम्पल एसेसिया, ठीक है। एरिया पढ़िए। इक्वेटोरियल बेल्ट, ट्रॉपिकल जोन ऑन आउटर बॉर्डर्स ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉपिकल जोन में बेटा, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऐसे ही यहाँ इनका ट्रॉपिकल जोन होती है इनकी आउटर बॉर्डर्स ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। Please underline zebras, elephants, giraffe, deer, lions, leopards, cheetah and diverse range of other smaller animals. एरिया क्या कवर करता है? ईस्टर्न साइड ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, अफ्रीका एंड कीनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में, ठीक है। ये पार्ट्स वो कवर करता है। एक तो आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स करने हैं, एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स करने हैं, और एक आपको बेटा मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट वाला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेल्वास और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एक आप लोग ये वाला कर लीजिए, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट में बस आप ये 3 कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 162 पे है ना, सबसे नीचे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वाला, ठीक है। आगे पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। मॉडरेट रेनफॉल ऑफ ओनली 50 सेंटीमीटर्स इन अ ईयर। 50 सेंटीमीटर ये हाइट है रेनफॉल की, समझ रहे हो आप? बस इतनी हाइट तक ही रेनफॉल होती है, समझ रहे हो। कूल समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। समर्स कूल रहते हैं, ठंडे ठंडे रहते हैं, और विंटर्स एकदम और कोल्ड रहती हैं, ठीक है। वेजिटेशन कैसे? ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स विथ शॉर्ट लग्जरियंट जूसी ग्रासेस। ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स रहते हैं, बहुत ट्रीज नहीं होते हैं, शॉर्ट जूसी ग्रासेस होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं। मोस्टली रिप्लेस्ड बाय फार्मर्स उन्हें मोस्टली रिप्लेस ही कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वीट मतलब आटा, गेहूँ और कॉर्न और कैटल रेयरिंग के लिए वो वाली जगह वो लोग सेव कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो भी उनकी नेचुरल वेजिटेशन है वो वहाँ वैसे से हट जाती है। एरिया क्या कवर करते हैं? इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 40 डिग्री टू 50 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, स्टीप्स इन यूरेशिया, prairies in North America, pampas in South America, veldt in South Africa, downs in Australia, ठीक है। डेजर्ट वेजिटेशन हमें पता है बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होती है, बहुत ना के बराबर, बिलो 25 सेंटीमीटर एनुअली, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, ठीक है। वेजिटेशन कैसा रहता है? कोर्स ग्रास रहती है, हमें पता है कैक्टस और थॉर्नी जो भी मतलब एकदम कांटे वाले जो श्रब्स और हब्स होते हैं, डीप रूट वाले, वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। अदर ज़ेरोफिटिक प्लांट्स हैव थिक फ्लैशी स्टेम लाइक कैक्टाई, हमें पता है। अ फ्यू एकेशिया ट्री एंड अ वाइल्ड डेट पाम्स आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। हॉट डेजर्ट्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका
एंटेकेमा इन साउथ अमेरिका, सहारा डेजर्ट है ना हमारा, एंड कालाहारी इन अफ्रीका। थार इन इंडिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इन एशिया, पेटागोनिया इन साउथ अमेरिका। कैमल्स एंड नक्टेरियल्स एनिमल्स, ये हमें पता है, स्मॉल रेप्टाइल्स, फॉक्स, हाइनास, लिजर्ड्स और स्नेक्स वहाँ होते हैं। दे रेस्ट इन बरोज एंड क्रीविसाइसेस ड्यूरिंग द डे, दिन में वो लोग अपने बरोज में रहते हैं। माउंटेन वेजिटेशन पे आ जाइए अब एक बार, ये भी पढ़ लीजिएगा, कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा, बट मेनली यू हैव टू डू दीज थ्री ओनली, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट लास्ट, ठीक है। Mountain vegetation, in the mountains vegetation varies vertically as we climb higher from tropical to tundra. Cut this also, ठीक है। वाइल्ड लाइफ पढ़ लेते हैं। There is a close relationship between animal life and vegetation. Obviously animal के हिसाब से ऑब्वियसली क्लोज रिलेशनशिप है भाई एनिमल लाइफ का और वेजिटेशन का। जब जो वहाँ प्लांटेशन होगी, उनके खाने का वही सामान होगा, वहीं उनकी फूडिंग प्रॉपर होगी, कैटल रेयरिंग वहाँ प्रॉपर होगी, अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी। बहुत फरी जो हैं, फरी एनिमल्स मैंने बताया था आपको, बहुत आपको हाई एल्टीट्यूड पे ही मिलेंगे आपको, है ना। बहुत प्लेन्स में आपको वैसे वाले एनिमल्स नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली क्यों वो बता रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फूड द वेजिटेशन प्रोवाइड्स अ सूटेबल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। हैबिटेट इज़ देयर प्लेस फॉर लिविंग, वो हमें पता है कि ऑब्वियसली क्लाइमेट के हिसाब से और वेजिटेशन के हिसाब से जो है उनको सूटेबल हैबिटेट भी चाहिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ईच स्पीशी कैन टॉलरेट ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब कुछ टाइम के लिए ऐसा भी होता है, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बेटा अपना एरिया बदल लेते हैं, ठीक है। कोई अफ्रीका की बर्ड है और उसके बहुत ज़्यादा अफ्रीका में हॉट है, तो विंटर्स में तो वो रुक जाती है, लेकिन समर्स में वो फ्लाई करके कहाँ चली जाती है, थोड़ा सा हवा की तरफ। वो लोग फ्लाई करते हैं ना, उनको पता होता है कि बर्ड्स कहाँ से एयर कहाँ से मूव कर रही है, उन्हें एयर का डायरेक्शन पता होता है, तो वो ठंडी एयर की डायरेक्शन में वो चल पड़ती हैं। दो एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ईच स्पीशी कैन टॉलरेट ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। देयर फिजिकल बिल्ड, कलर, फूड हैबिटेट्स एक्सेट्रा आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। तो वो उस तरीके से अपने को अडेप्ट कर लेती हैं। चेंजेस इन एनवायरनमेंट दे ब्रिंग आउट सूटेबल अडेप्शन बाय एनिमल्स। एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, अगर सूटेबल रहते हैं तो वो अडेप्ट कर लेती हैं, नहीं तो वो प्लेस चेंज कर लेती हैं, नहीं तो वो डाई कर जाती हैं। तीन ही बातें हैं। सम एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड रीजन माइग्रेट टू वार्मर लैंड्स, यही बात आ गई ना, बहुत ठंड होती है तो थोड़ा सा गर्म जगह पे चले जाते हैं। और वाइल अदर्स टेक अ लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। बताइए कौन सा एनिमल है जो हाइबरनेट करता है? हाइबरनेट मतलब एक लॉन्ग स्लीप लेना, बताइए कौन सा? बेल, ऑक्स हाइबरनेट करता है। दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल फाइंड द एनिमल्स और आई वॉन्ट सम मोर एनिमल्स ऑल्सो, नेम्स ऑफ अदर एनिमल्स ऑल्सो। प्लीज़ लेट मी दो, प्लीज़ अंडरलाइन दिस कि कौन सा एनिमल हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट इज़ टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक पूरे सीज़न के लिए वो लोग सो जाते हैं, समझ रहे हो, पूरे एक सीज़न के लिए सो जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फॉलो द रूल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। देयर इज़ अ डेलिकेट बैलेंस सो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स सूटेड टू द हैबिटेट लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। एक सर्वाइवल का एक बैलेंस बना के रखते हैं सो दैट एनिमल्स प्लांट के साथ जी सकें और वेजिटेशन एनिमल के साथ प्रॉपर ग्रो कर सके। ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड। वो हमने पढ़ा है सब वेजिटेशन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल्स रहते हैं, स्पीशी रहती हैं मैमल्स की, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की। हमें पता है सब जगह अलग अलग, हर फॉरेस्ट में अलग अलग स्पीशीज़ हैं। कंजर्वेशन क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरेस्ट हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड
हमें सबको पता है वेजिटेशन प्लांटेशन बहुत कम हो गया है टाइम के हिसाब से। एनिमल्स हैव बीन हंटेड रेकलेसली, एनिमल्स का बहुत ज़्यादा हंट हुआ है, मारे गए हैं, इलीगल पोचिंग करी गई है, बहुत से एनिमल स्पीशीज़ हैं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ है अब वो ख़त्म हो चुकी है, इतना ज़्यादा हंटिंग हो चुकी है कि वो ख़त्म ही नहीं हो गई है। और ईगल पोचिंग हैज़ एंडेंजर्ड मैनी एनिमल स्पीशीज़ एंड इवन मेड सम ऑफ देम एक्सटेंट, एकदम गायब ही कर दिया, पता ही नहीं है उनका। देयर इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंसर्न टू प्रिजर्व आर रिच हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ बिफोर मैनी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द। इससे पहले हमें कुछ कंसर्न दिखाना चाहिए, इससे पहले कि ये स्पीशीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ये खूबसूरती है ना, जब हम किसी ज़ू में जाते हैं या हम किसी वाइल्ड लाइफ चैनल पे हमें देखते हैं कितनी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो एक हिस्ट्री चैनल भी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक भी आता है, उसमें यही सब दिखाया जाता है। तो ये एक ब्यूटी है, आप देख रहे हैं, ये एक ब्यूटी है हमारे इंडिया की कह लो या हमारे वर्ल्ड की ब्यूटी। हम जब कुछ चीज़ें देखने जाते हैं हम कहते हैं वाह वाइट कलर का पिजन, वाइट कलर का पीकॉक या वाइट कलर का एलिफेंट, तो हमारी ये ब्यूटी है ना, ये तो हमें वाइल्ड लाइफ नहीं ख़त्म करनी चाहिए, ठीक है। A good understanding of the interrelationship between different species of plants and animal living in a habitat is important for maintaining the balance of nature। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि बैलेंस ऑफ नेचर बनाना बहुत ज़रूरी है, हैबिटेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उसको लैंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए, सबको पता है। और इसी वजह से कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ हो रहा है और पॉपुलेशन के लिए, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है उस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं। उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर भी चाहिए भाई, उतना ज़्यादा फूड क्लोथिंग शेल्टर भी तो चाहिए। शेल्टर के लिए पेड़ काट देते हैं, अरे पेड़ ही काट दोगे तो फिर हमें फूडिंग भी कहाँ से मिलेगी। सो हमें थोड़ा बैलेंस करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कहीं भी बस आरी उठाई और काटना शुरू कर दिया, नहीं, वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो एज वेल एज आवर नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द सिचुएशन टू एंश्योर द बैलेंस इन नेचर एंड कंजर्व एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लेंगे बेटा, उससे हम ध्यान रखेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ का, प्लांट्स का, तो वो हम इंश्योर करते हैं कि वो नेचर में और प्लांट लाइफ में बैलेंस बना के रखेगा, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। इसी वजह से देखिए ना कैसा हो गया है, मास्क वाली सिचुएशन आई गई है ना, आज आ गई है ना, क्योंकि कम से कम पेड़ हैं। अब लॉकडाउन में लोगों ने क्या करना, घर में कितनी प्लांटिंग शुरू कर दी कि हमें प्रॉपर एयर मिले, फ्रेश एयर मिले। तो इससे पहले अब हमें कोई और शॉक लगे, हमारी आगे फ्यूचर जनरेशन्स को और शॉक लगे, नाउ इट्स टाइम टू ओपन आवर आइज़ एंड डू समथिंग फॉर द नेशन, राइट।